दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। S-400 की 5 बैटरी भारत रशिया से खरीदने वाला था और अगर अभी की बात करें तो रशिया भारत को 5 में से 3 बैटरीज ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है और जो बची हुई 2 बैटरीज हैं, क्योंकि ये ऑर्डर 2024 की शुरुआत तक पूरा हो जाना था, तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन रशिया ने कह दिया है कि 2024 की शुरुआत तक वो बची हुई 2 बैटरीज डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर डिलीवर करने में उन्हें लेट होगा और इसकी बहुत सारी वजहें हैं। सबसे पहले तो ये कि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, डॉलर रूबल का ट्रेड हो नहीं रहा है और अभी तक भारत और रशिया रुपी और रूबल ट्रेड पे सहमत नहीं हो पाए। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना पाए हैं जिससे रुपए और रूबल का ट्रेड हो सके। अभी भी भारत जो क्रूड ऑयल और गैस खरीद रहा है रशिया से, उसका पेमेंट दिरहम में कर रहा है, यूएई की करेंसी में कर रहा है और कभी कभी तो युआन में भी किया गया है। रूबल और रुपी का ट्रेड अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, दोनों देश इस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही ये शुरू हो जाएगा, एक वर्किंग मैकेनिज़्म बना लिया जाए। लेकिन फ़िलहाल इस रुपी रूबल ट्रेड उपस्थित ना हो पाने की वजह से भारत को पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है और डिलेज हो रहे हैं। यही नहीं, रशिया के पास भी मिलिट्री साजो सामान की इस समय भारी कमी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ भीषण युद्ध 1 साल से चल रहा है, जहां यूक्रेन को पूरा नेटो और सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ मिलकर हथियार दे रही हैं। रशिया अपने हथियारों से ही जनरली अभी तक युद्ध को लड़ा है। कुछ हथियार उसे ईरान वगैरह से मिले हैं, लेकिन जनरली रशिया अभी तक अपने हथियारों को यूज़ कर रहा है। इस वजह से रशिया के अंदर हथियारों की भारी कमी हो गई है और इसलिए रशिया के जितने भी ऑर्डर्स हैं दुनिया भर में, उन सब की डिलीवरी डिले हो रही है। यही नहीं, जो हथियार पहले से दूसरे देशों के पास हैं रशियन मेड, उनके स्पेयर पार्ट्स भी उन देशों को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो कुछ भी रशिया के पास है वो उसे खुद इस्तेमाल कर रहा है। तो जहाँ हमारा S-400 की डिलीवरी डिले हो रही है, वहीं हमने न्यूक्लियर सबमरीन अकुला क्लास की चक्र सबमरीन लीज पे लेने की बात कही थी, लेकिन वो भी अभी रशिया ने डिलीवर नहीं की, क्योंकि अभी रशिया उसे खुद यूज़ कर रहा है। तो इस युद्ध की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास खुद का एक S-400 सिस्टम हो? क्या भारत ने अपना खुद का S-400 सिस्टम बना लिया है? जानकारों की माने तो भारत एक ऐसे मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जो S-400 की टक्कर का है और उसके भारतीय सेना में शामिल हो जाने के बाद भारत को रशिया के S-400 की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, वहां भारत का प्रयास है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने देश में खुद से बनाए और इंपोर्टर की जगह रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरे। इसी सिलसिले में भारत ने S-400 के जैसा एक मिसाइल सिस्टम भी बनाना शुरू कर दिया है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम है ERADS, एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें 2 प्रकार की मिसाइलें लगी होती हैं, ERSAM और XRSAM। जहाँ ERSAM मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। अगर उसे तेज़ चलते हुए निशाने को मार गिराना है, जैसे दुश्मन का फाइटर प्लेन है, UAV है, कोई क्रूज़ मिसाइल है, उसको अगर मारना है तो ERSAM की रेंज 150 किलोमीटर होगी, क्योंकि तेज़ चलते हुए टारगेट का पीछा करना पड़ता है, रास्ते बदलने पड़ते हैं, इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए ऐसे टारगेट्स को ये मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से मार देगी। वहीं बड़े और धीमे चल रहे टारगेट, जैसे एयर टैंक रिफ्यूलर्स जो होते हैं, एयर रिफ्यूलर और आवाक्स वाले जो प्लेन्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं और धीमे उड़ रहे होते हैं, तो उनको ये मिसाइल और भी ज़्यादा दूर से मार सकती है। वहीं जो दूसरे प्रकार की मिसाइल इसमें लगती है वो है XRSAM मिसाइल की रेंज होती है 250 किलोमीटर। अगर तेज़ चलते हुए टारगेट को निशाना बनाना है, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, इन सब के लिए 250 किलोमीटर की रेंज है। वहीं बड़े टारगेट जैसे आवाक्स और एयर रिफ्यूलर को ये 350 से 400 किलोमीटर की दूरी से मार सकता है। दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो S-400, जैसा कि उसका नाम बताता है, उस मिसाइल की भी अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर की होती है और हमारी XRSAM मिसाइल भी 400 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। हालांकि इन दोनों मिसाइलों में एक बड़ा फ़र्क ये है कि इनकी क्षमताओं का, जहाँ S-400 तेज़ चलते निशानों को भी 400 किलोमीटर दूर से निशाना लगा सकता है, XRSAM मिसाइल बड़े और धीमे चल रहे लक्ष्य को ही 400 किलोमीटर की दूर से मार सकती है। तो इस तरह से S-400
ERADS सिस्टम से ज़्यादा सक्षम है, XR-7 मिसाइल से ज़्यादा सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी हमने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाया है जो S-400 जितना नहीं लेकिन काफ़ी हद तक उसके जैसा काम करता है, उसकी जैसी प्रतिभाएं रखता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हम ये सिस्टम ERADS सिस्टम बना पाए हैं, तो इसी से सीख के, इसी की टेक्निक से सीख के कल हम इससे भी बेहतर सिस्टम बना सकते हैं, और तब हम डेफिनेटली S-400 से भी बेहतर मिसाइल सिस्टम अपने लिए बना लेंगे। भारत वैसे भी कई तहों का, कई लेयर का सुरक्षा कवच बना रहा है, मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसमें जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे ताकतवर जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड की, वो 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को निशाना बना सकती है। तो टेक्निकली कहा जाए तो हमारे पास ऑलरेडी S-400 से बड़ा सिस्टम मौजूद है, लेकिन अभी उसको टेस्ट किया जा रहा है। BMD 2 फेजेज़ में बटा हुआ है, जिसमें पहला फेज़ की टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और थोड़े समय में उसका डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो जाएगा। वहीं जो दूसरा फेज़ है, जो दूर लक्ष्य को निशाना लगाएगा, उसकी अभी हाल फिलहाल कुछ हफ्ते पहले टेस्टिंग शुरू की गई है। इसके अलावा भारत LRSAM, MRSAM और AD-1 मिसाइल्स का भी यूज़ कर रहा है। ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ होने वाली मिसाइलें हैं, और ये ERADS सिस्टम में भी इन सभी मिसाइलों से सीख के, इनसे कुछ ना कुछ टेक्निक्स लेके, इनको मिला के ये ERADS सिस्टम बनाया जा रहा है। और इसी तरह जिस तरह हम सिस्टम बनाते जाएंगे, हमारा तजुर्बा इस फील्ड में बढ़ता जाएगा, हम नई नई जानकारी हासिल करते जाएंगे, कुछ नया हर बार सीखते जाएंगे, और ऐसा करते रहने पे हम बेहतर से बेहतर हथियार लगातार बनाते जाएंगे, अपने देश को और ताकतवर बनाते जाएंगे, और दुश्मनों का मुकाबला करने में और सक्षम होते जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आपका इसके बारे में जो भी ओपिनियन हो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।